मीठापुर में सड़क की सतह धंस गई है। आपको बता दें, जिस पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि सड़क में सतह और सड़क की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। बहुत पुराने समय का नाला बना हुआ है जिस पर सड़क बनी है, जिसकी वजह से सड़क का सतह धंस गया है, जिसकी मरम्मत की जा रही है। वहीं तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार के समय क्या सड़कें की स्थिति सही थी। मैंने स्पष्ट रूप से आप सबके सामने ऑन एयर बता रहा हूँ, वो सम्प हाउस का ड्रेन जो है, जो 30 फीट नीचे है, उसका सतह ध्वस्त हुआ है, उसका ड्रेन ध्वस्त हुआ, उसके कारण सड़क का सतह नीचे उतरा है। ये से रोड के क्वालिटी का, रोड के निर्माण का कोई लेना देना नहीं है। और जिनको भी असमंजस है वो जाकर देख सकते हैं। एनआईटी की टीम को अभी हम लोगों ने लगा दिया है ताकि वो भी उसका अध्ययन कर ले। जहाँ पर ब्रिज का एथी पार्ट में चैलेंज आया, उसको भी हम लोग काम रोकवा कर उसका ऊपर जो मूवमेंट रोकवा कर उसको भी रोकवा दिए हैं, ताकि उसका जैसे ही कंप्लीट हम लोग कर ले तब उसको करें। और इससे रोड के बनने और रोड के कंस्ट्रक्शन से कोई लेना है। तेजस्वी यादव जी पहले स्पॉट पर चलिए, बयानवीर बनने से नहीं होगा। सम्प हाउस का ड्रेन 35 साल पहले बना था और उस समय वो वही ड्रेन ध्वस्त हुआ है, उससे सड़क का लेना देना कुछ नहीं है। फिर भी अगर नहीं ना समझी है तो स्पॉट पे जाइए और जाके देखिए और तब बताइए। मैं आपको चुनौती देता हूं कि बयानवीर बनने से नहीं चलेगा, जाके स्पॉट पे देखिएगा तब। नौबतपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में बीती रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोप है कि गांव का ही एक युवक गोली मारकर फरार हो गया है। घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग आपको बता दें, घायल भरत को तुरंत पटना एम्स ले गए हैं। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृत की पहचान भरत कुमार के रूप में की गई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पटना पश्चिम सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी गठित की गई है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी मामले की जांच के लिए बुलाया गया है। मृतक के परिजन सदमे में हैं और घटना के पीछे का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आया और लवली था से काटा ले लेता, भानु ले लेता बंदूक। वहाँ से माया बाबूजी उसको बोले कि मार दे मार दे। वो पूरा पिया हुआ नहीं था, वो ऐसे ही मारा। समझ लेना, हमार पोतियो देखलक, गाँव के 10 आदमी देखल उनकी काला गाड़ी नहीं था। फिर चल आ गलन घरे से बोला के दोनों हाथ में पिस्तौल ले रहे। घरे से बोले तोरिया पकड़ पीछे से जा दिया, 10 से न मार के चल गई। और भाई साथे बनमो रहे मारे में। दादा कौन कौन थे, नाम उनका बता। भानु है, वो भाई भानु रहे। लवलिया गोली चलेलक है, एगो ले रहे भनुआ। दोनों भाई मिल के मरलन। सारा पहले लवलिया मरले रहे, ओकरा बाद में ओकर माई ना दैलक ओकरा। ओकर बापो पीछे से आइल, ओकर माई 3 या 4 मिल गया। सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास बीते दिन में स्थानीय विधायक सह भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा द्वारा किया गया था, लेकिन बीती रात असामाजिक तत्वों ने शिलान्यास पट को तोड़ दिया है। वहीं सुबह जब लोगों की नजर टूटी हुई शिलापट पर पड़ी तो पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बन गया। लोगों ने कहा कि अमरपुर के विकास कार्यों को मंत्री लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक ताकतें इन्हें बाधित करने की कोशिश कर रही है। दिनांक 30/8/25 की संध्या को बौसी थाना क्षेत्र में शिव ज्वेलर्स नामक एक प्रतिष्ठान में उनके मालिक की 4 नकाबपोश लोगों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो इस संबंध में केस दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई किया गया और अनुसंधान के क्रम में तकनीकी साक्ष्य और मैनुअल साक्ष्य के आधार पर फाइनली उस समय 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो लाइनर की भूमिका निभाए थे। उसमें मुख्य अभियुक्त अभी तक हम लोगों के पकड़ से बाहर था, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद फाइनली जो मुख्य अभियुक्त है वो पकड़ा गया है और साथ ही साथ उसके एक अन्य सहयोगी भी पकड़ा गया है। इन दोनों को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ एक हथियार भी बरामद किया गया है।
जो एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल इन लोगों के पास से बरामद।